नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण और आप देख रहे हैं टेंशन फ्री चैनल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम एनिमेशन ग्राफिक डिजाइनिंग बनाना सीख रहे थे, तो इसमें हमने इलस्ट्रेटर का पार्ट 1 बनाया, जिसमें हमने 4 टूल्स सीख लिए थे। 4 टूल्स सिलेक्शन टूल्स हैं, ये 4 आज हम इसके आगे देखेंगे। तो मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया या स्क्वायर बनाया, जो भी, तो इसमें देखिए यहाँ पर एंकर पॉइंट है, तो यहाँ से ये ज्वाइंट है और यहाँ से हम इसको मोड़ सकते हैं इस तरह से। देखिए, एक को सिलेक्ट करेंगे पहले, तो ये देखिए यहाँ से ये मुड़ सकता है। जब तक ये एंकर पॉइंट नहीं होगा तब तक हम किसी भी पाथ को या लाइन को मोड़ नहीं सकते। ये एंकर पॉइंट 2 लाइन को जोड़ के रखता है, और अगर हमें बीच में एंकर पॉइंट चाहिए कहीं से, मान लीजिए कहीं पर भी, तो इसके लिए हम ये लेंगे पेन टूल। पेन टूल के अंदर देखिए ऐड एंकर पॉइंट है, आप इससे भी ऐड कर सकते हैं और ये डिलीट से डिलीट भी हो जाएगा, और आप इससे भी ऐड कर सकते हैं पेन टूल से। तो पहले हम देखते हैं, अगर यहाँ पर देखिए एक एंकर पॉइंट है, अगर हम देखिए इसके पास अपना पेन टूल लेके आते हैं, यहाँ माइनस बन जाता है। हमारे पेन टूल के नीचे देखिए आप माइनस दिखाई दे रहा होगा। अगर हम अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये एंकर पॉइंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देखिए वो डिलीट हो गया। अब यहाँ पर कोई एंकर पॉइंट नहीं है, सेंटर है यहाँ पर। देखिए अगर हम इससे देखें तो मान लीजिए, तो यहाँ पर एंकर पॉइंट है लेकिन यहाँ पर एंकर पॉइंट नहीं है। अगर हम इससे पकड़ेंगे तो देखिए पूरा ये उठ रहा है, ना कि इस तरह से। मान लीजिए अगर हम इसको, तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये लाइनें घट बढ़ रही, छोटी बड़ी हो रही हैं, लेकिन यहाँ से अगर हम पकड़ते हैं तो यहाँ एंकर पॉइंट जो था वो डिलीट हो चुका है। अगर हमको इस तरह ऐड करना हो, हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। अगर हमको कहीं पर ऐड करना हो एंकर पॉइंट, तो हम इसी पेन टूल से ही, जब हम मान लीजिए यहाँ सेंटर में ऐड करना चाहते हैं, जब प्लस का निशान बन के आ जाएगा, हम एक बार क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए एंकर पॉइंट, अब पाथ पर ये एंकर पॉइंट आ गया है माइनस। अब देखिए माइनस बन के आ रहा है। अगर हम फिर से क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। यही काम इन 2 टूल्स का भी है। अब अगर हम इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और अगर हम उठाएंगे तो देखिए यहाँ से ये अब मुड़ रही है लाइन। ये देखिए यहाँ पर जो है ये एंकर पॉइंट आ चुका है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर चाहते हैं कि कर्व हो जाए, थोड़ा सा कर्व घुमाना चाहते हैं, तो हम पेन टूल के अंदर देखिए नीचे एंकर पॉइंट टूल, एक ये देखिए दूसरा टूल्स भी है। इसको हम जो है यहाँ पर ला के यहाँ, और अगर माउस का बटन लेफ्ट प्रेस करके खींचेंगे, ये देखिए यहाँ से कर्व जैसा एक कर्व हो गया है दोनों साइड से। और ये अब देखिए कर्व जहां पर होगा तो वहां पर देखिए हैंडल भी बन के आएंगे, और इन हैंडल के सहारे आप जो है इसको घुमा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक आकृति भी देखिए बन गई है। मान लीजिए एक गेट के जैसा बन गया है। अगर इसके अंदर हम एक छोटा सा रेक्टेंगल और बना दें तो ये देखिए एक गेट जैसा दिखाई देने लगा है। तो हमारा मकसद है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये सारे टूल्स आपको याद नहीं होंगे। इन टूल्स का काम क्या है वो समझ में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर देखिए एक सर्कल बनाते हैं, तो इनका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हमने इस तरह से एक सर्कल बनाया। अब देखिए यहाँ पर भी एंकर पॉइंट हैं, ये वाले एंकर पॉइंट हैं बीच वाले, और ये एंकर पॉइंट का काम है यहाँ इसको कर्व देना। इस लाइन को ये कर्व में सभी एंकर पॉइंट कर्व दे रहे हैं, तभी ये जो है एक सर्कल बन रहा है। और अगर हम मान लीजिए ये 2 एंकर पॉइंट बीच के सिलेक्ट करें और यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे ले आए, तो देखिए एक अंडे का आकार बन जाता है बहुत आसानी से। इसे हम साइड में रख देते हैं। और इसी तरह से मान लीजिए अगर हम एक और सर्कल बनाएं इस तरह से, और हम मान लीजिए एक नॉर्मल मैंगो बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम फिर इस टूल को लेंगे। तो यहाँ देखिए ये एंकर पॉइंट हैं, और यहाँ से हम इसको जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे अभी यहाँ पर देखिए हैंडल आ रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जब यहाँ क्लिक किया तो हैंडल आ गया, तो इसको हम थोड़ा बढ़ा दें, ऐसा थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। और इसको जो है हम ऐसे कर देते हैं, इस तरह से थोड़ा घुमा देते हैं और थोड़ा अंदर रख दिया, तो ये देखिए एक आम के जैसा शेप बन गया है। ये देखिए आप
इसको थोड़ा और एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसको नीचे भी ला सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से एक मैंगो ही बना लिया बिना किसी ब्रश के, बिना किसी ड्राइंग के। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक बार फिर से एक सर्कल बनाते हैं छोटा सा इस तरह से, और हम ये टूल लेंगे इस बार, ये एंकर पॉइंट टूल, और इसको लेके अगर देखिए यहाँ पर ये कर्व है, अगर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो ये इसके कर्व जो है इसको हटा देगा। इस एंकर से जो कर्व यहाँ पर बन रहा है उसे ये डिलीट कर देगा, इधर का भी डिलीट कर देगा, लेकिन इसका कर्व ये डिलीट नहीं करेगा। देखिए हमने एक बार क्लिक किया, यहाँ से कर्व हट गया, और यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ से भी कर्व हट गया। अब देखिए ये मान लीजिए इसको थोड़ा हम रिसाइज करते हैं ऐसे, तो ये एक पत्ती के जैसा बन गया है, ये देखिए। और इसको हम यहाँ से घुमा दें। देखिए हम रिसाइज अगर करना होगा तो हम ये फर्स्ट वाला सिलेक्शन टूल लेंगे, इसी से रिसाइज हो पाएगा। अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं तो रिसाइज नहीं कर पाएंगे उससे। और हमने इसको यहाँ रख दिया, तो ये एक पत्ती के जैसा बन गया है। अगर हम इसकी कॉपी करना चाहें तो इसको हम इस पर पहले क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा, आल्ट प्रेस करेंगे, माउस से इसको ड्रैग करेंगे और इसको हम इस तरह से भी घुमा देंगे तो यहाँ पर भी हम रख सकते हैं। तो दो पत्तियाँ हो गई हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे। आप चाहे तो इसके ऊपर एक डंडी भी लगा सकते हैं छोटी सी। आप वो डंडी ब्रश टूल से भी बना सकते हैं, या लाइन, जो लाइन है ये लाइन वाले टूल में आइए तो देखिए यहाँ पर आपको 5 टूल्स दिखाई देंगे। तो इसमें एक देखिए छोटा सा आर्क टूल है, तो इस टूल को जहाँ भी आप घुमाएंगे ये एक आर्क बनाएगा ऐसा, इससे सीधी लाइन नहीं बनेगी, बनेगी इसी आर्क जैसी। तो इसको हम सभी डिलीट कर देते हैं, और एक लाइन यहाँ पर हमको बनाना था, हमने ऐसे इसको बना दिया। और इसको उठा के हम यहाँ पर हमने इसको रख दिया। तो ये अभी एक मैंगो हो गया। और अगर हम चाहते हैं कि ये सभी ज्वाइंट हो जाए, ग्रुप हो जाए, तो आप इस पर राइट क्लिक करके पहले पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ देखिए ग्रुप का ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रुप कर देंगे तो अब ये सभी एक में ग्रुप हो गए हैं। तो आपको कहीं भी इसको उठा के अगर एक जगह सेलेक्ट करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और आराम से उठा के रख सकते हैं। ये हमने ग्रुप नहीं किया था, तो देखिए अगर इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो देखिए बीच का जो है वो नहीं हमारे साथ मूव हो रहा है। तो इसे भी आप चाहे तो ग्रुप कर दीजिए। आप किसी भी चीज़ को अपने जो भी आपने बनाया उसे आप ग्रुप कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट में अगर जाएंगे तो यहाँ पर भी ग्रुप देखिए मिल जाएगा, यहाँ से भी ग्रुप हो जाएगा। अगर इस पेज को आप जूम करना चाहते हैं इजीली, हमने बताया था कंट्रोल के साथ प्लस माइनस से जूम होगा, और आल्ट दबाएंगे अगर, और आल्ट प्रेस करके माउस का व्हील अगर घुमाएंगे तो भी ये जूम इन जूम आउट होगा। अभी हम पेन टूल लेते हैं यहाँ पर और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं पेन टूल का। तो मान लीजिए हम पेन टूल से देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ तक लाएंगे इसको, यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके माउस का बटन छोड़ना नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा अब घुमाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक राउंड सर्कल बनेगा आर्क के जैसा। अब देखिए यहाँ पर एक ये हैंडल है, और अगर हमें अभी यहीं से मान लीजिए अगर हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहा है तो हम इसको बीच में क्लिक कर देंगे तो वो इधर का हैंडल खत्म हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम यहाँ तक लाएंगे इसको यहाँ, और फिर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके छोड़ना नहीं है और इसको आगे खींचना है। तो ये देखिए इस तरह से ये एक आकृति बन गई। फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से ये यहाँ तक लाएंगे और इसको इस तरह से थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे ऐसे। और इसके बाद में हम फिर यहाँ क्लिक करेंगे और हम यहाँ तक लाएंगे और फिर इसको ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ यहीं पर क्लिक कर देंगे। तो माउस ये जो पेन टूल है इसको थोड़ा चलाना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ये आसानी से आप चला पाएंगे। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा ऐसे घुमाएंगे। अब जब तक देखिए माउस ये पेन टूल जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक जब तक नहीं आएगा तब तक ये, मान लीजिए अगर हमने यहाँ क्लिक कर दिया तो ये अभी छोड़ेगा नहीं, चाहे हम जहाँ क्लिक करें ये चलता ही रहेगा। और अगर हम यहीं पर आके क्लिक कर देंगे तो ये देखिए समाप्त हो जाएगा।
या फिर आपने इसको शुरू किया और आप इसके बटन दबा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम जो है इसको डिलीट कर देते हैं, ये इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें देखिए हमने एक आकृति बनाई, लेकिन अभी ये हमारे मन की नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सुधारेंगे। इसको सुधारने के लिए हम इसको ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे, और इसको थोड़ा सा ऐसे। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं आराम से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के माध्यम से। और इसको हम यहाँ ले आएंगे, इसे हम इधर, और इसको हम थोड़ा ऐसे घुमाएंगे, और इसको ऐसे, और इस पल्ले को ऐसे, और इधर से भी हम कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन इधर देखिए, अब इसमें इसका जो हैंडल है हमने डिलीट कर दिया था एक, क्योंकि हम सभी में एक ही एक हैंडल हमने यहाँ से रखा है। ये जो है इधर से कर्व करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हो जाएगा, हो गया। और थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये अभी थोड़ा हम इसको अगर हम इसको थोड़ा रोटेट करना चाहें तो इससे जो है हम रोटेट कर सकते हैं सिलेक्शन टूल से, इस तरह से। और अब हम इसमें मान लीजिए एक डंडी लगाना चाहते हैं, तो पेन टूल हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक और यहाँ तक, और यहाँ से हम यहाँ और यहाँ। तो ये एक हमारा मान लीजिए एक नॉर्मल छाता बन गया है। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करिए, और जहाँ पर मान लीजिए आपको इसमें दिक्कत दिखाई दे रही है वहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको बनाना बहुत मुश्किल होगा, नहीं आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और इसको हमने ग्रुप कर दिया, साइड में रख दिया। इसके बाद हम मान लीजिए कि यहाँ पर और एक आकृति बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमें पेन टूल लिया और हमने यहाँ शुरू किया, इसको यहाँ तक लाए, अब ऊपर ले आए हम इसको इतना। इसके बाद हम यहाँ ले आए। देखिए अगर शिफ्ट आप रखेंगे तो बिल्कुल सीधा लाइन बनेगी, अगर शिफ्ट प्रेस करके आप काम करेंगे तो यहाँ यहाँ
तो इस तरह से आप पेन टूल का यूज करके काफी अच्छा और बहुत ही अच्छा डिजाइन बना सकते हैं। ये तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी देखा है। आप किसी इमेज को ट्रेस करके भी बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं इनमें, और जो भी सीन आपको जरूरत है वो सब में आप बना सकते हैं, बन जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक आप पेन टूल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे या किसी भी टूल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो आपको याद नहीं होगा ठीक से, और जब आप कोई काम करने बैठेंगे तो आप फिर अटक जाएंगे। तो इसलिए तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस जरूर करिए। और इसके बाद इसमें देखिए, अब ये मान लीजिए आज ये पेन टूल का पूरा हो गया। जितने इसमें 4 थे हमने 4 भी बता दिए, बीच के 2 तो कोई खास नहीं है। ये दोनों काम ये ऊपर वाले से हो जाता है, और नीचे वाला जो है ये कहीं पर ऐड करना है तो ऐड कर देगा। जहाँ हैंडल नहीं है वहाँ पर हैंडल ऐड करेगा, और कोई अगर कर्व है तो वहाँ पर अगर हम इसका क्लिक करेंगे तो उसका कर्व समाप्त हो जाता है, जैसे हमने इन पत्तियों को बनाया था। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप। मान लीजिए हमने एक सर्कल लिया, देखिए हमने इस तरह से एक सर्कल बनाया, बिल्कुल सर्कल बनाएंगे शिफ्ट के साथ में। ये देखिए, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए हमने सर्कल बनाया। अब हम अगर पेन टूल के अंदर ये एंकर पॉइंट टूल लेंगे तो देखिए, अगर हम मान लीजिए यहाँ ये कर्व बन रहे हैं, ये एंकर पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये कर्व इसने इधर का समाप्त कर दिया। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ का कर्व भी समाप्त हो गया, इधर का खत्म हो गया। ये इस लाइन के दोनों तरफ का कर्व समाप्त हो चुका है। और यहाँ पर भी क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर तो देखिए बिल्कुल एक स्क्वायर बन गया है। जो पहले सर्कल था वो अब स्क्वायर बन गया है, क्योंकि इसके सभी कर्व समाप्त हो गए हैं। तो इस तरह से आप जहां भी चाहें तो कर्व आप समाप्त कर सकते हैं इस टूल से। और आप यहां पर अगर पकड़ के खींचेंगे तो देखिए यहां पर कर्व फिर से हो जाएगा, और यह हैंडल भी आपको शो होंगे। तो आप हैंडल से भी आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।